एक रात के अंदर जो है ये 6 वारदातें इसी गैंग ने जो है वो की हैं। जहाँ कोई इनको मिलता है उसके घर के अंदर या कोई दाखिल हो रहा हो तो उसको धर लेते हैं, या कोई बाहर निकल रहा हो उसको धर लिया जाता है और उनको अफराद होते हैं? जी ये 4 अदद मुसल्लह अफराद हैं। कोई बदतमीजी नहीं की, उन्होंने सिर्फ कहा था कि ये हमारी माएँ बहनें हैं, तो उनकी मेहरबानी थी। DHA की सिक्योरिटी के ऊपर सवालिया निशान है कि जो है इतना जो है वो बड़ी सोसाइटी है, उसकी जो है कोई सिक्योरिटी नहीं है, इतने सिक्योरिटी चार्जेस लेते हैं लेकिन कोई सिक्योरिटी जो है यहाँ के रहायशों को प्रोवाइड नहीं की जाती। आप उन लोगों को पकड़ तो सकते हैं। एक ही टाइम में एक हुई, दूसरी कॉल हुई, तीसरी हुई, ये इनकी चौथी डकैती थी। फिर उसके बाद हसन साहब शायद उससे भी बात किस जगह पहुंचे हो, वो 5वीं डकैती थी। लेकिन आप उसको कॉर्डन ऑफ तो कर सकते हैं। देखें हम हैं सिविलियंस, ये सारी सिक्योरिटी तो आर्मी की है ना, ये तो आर्मी के रिटायर्ड सारे प्रोफेशनल लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। इस वक्त मैं डिफेंस के एरिया में मौजूद हूं जहां की सिक्योरिटी पे एक वाज़ेह सवाल है कि यहां पर भी लोग सेफ़ एंड साउंड नहीं है। आम तौर पर ऐसी सोसाइटीज़ में तब घर लिए जाते हैं कि वहां पे सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है और इस चीज़ को जो है बाकायदा तौर पर मीन के पहले नंबर पे रखा जाता है जी सिक्योरिटी है। लेकिन जब यहाँ पर ही गन पॉइंट पे बाकायदा डकैतियाँ शुरू हो जाएं और उसके हवाले से कोई प्रॉपर चेक एंड बैलेंस ना हो तो फिर यहाँ के शहरी कहाँ जाएं। मेरे साथ यहाँ पे हसन साहब मौजूद हैं जो कि फ़ेज़ 5 डिफेंस से हैं और सुबह शहरी के टाइम इनके साथ जो है वो डकैती का मामला होता है। क्या होता है इनसे इन्हीं के ज़रिए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, थोड़ा बताइएगा ये किस दिन का वाक़या है, किस तरह हुआ और आपने उसको किस तरीके से फिर कंप्लेंट किया? जी ये हफ्ते वाले दिन सुबह 5:15 पर मैं अपने बेटे के साथ घर से मस्जिद की तरफ निकला हूँ। जैसे ही घर से बाहर निकला हूँ तो 4 अदद मुसल्लह अफराद वाइट रंग की सिविक गाड़ी के अंदर इन्होंने हमारे को एकदम जो है रश किया है और जो है हमें यरगमाल बनाकर हमारे घर के अंदर हमें ले गए हैं और अंदर जो है इन्होंने कार्रवाई की है और हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसमें कुछ तलाई ज़ेवरात हैं, कुछ नकदी है और कुछ घड़ियाँ हैं। और इसके ऊपर जो है ये DHA की सिक्योरिटी के ऊपर सवालिया निशान है कि जो है इतना जो है वो बड़ी सोसाइटी है, उसकी जो है कोई सिक्योरिटी नहीं है, इतने सिक्योरिटी चार्जेस लेते हैं लेकिन कोई सिक्योरिटी जो है यहाँ के रहायशों को प्रोवाइड नहीं की जाती। एक ही ग्रुप है, एक ही गैंग है जो हर साल जो है ये DHA में आता है और जो है कार्रवाइयाँ करता चला जाता है। अब एक रात के अंदर जो है ये 6 वारदातें इसी गैंग ने जो है वो की हैं। सर बाकायदा कार लेकर घूम रहे हैं? जी ये वाइट रंग की सिविक कार है जिसके ऊपर ये घूम रहे हैं और जहाँ कोई इनको मिलता है उसके घर के अंदर या कोई दाखिल हो रहा हो तो उसको धर लेते हैं, या कोई बाहर निकल रहा हो उसको धर लिया जाता है और उनको अफराद होते हैं? जी ये 4 अदद मुसल्लह अफराद हैं जिनके हाथ में 2 राइफलें हैं और 2 जो है 9mm पिस्टल हैं। अच्छा सर, ये मुंह पे कपड़े वगैरह बांधे हुए होते हैं और कोई अंदाज़ा है कि किस एज के लोग हैं? जी इतने धड़ल्ले से ये आते हैं, 2 ने कोई चीज़ मुंह पे नहीं पहनी हुई और 2 के मुंह के ऊपर जो है वो मास्क है और ये 4 अफराद का गैंग है। तो ये यंग बच्चे? जी ये तकरीबन 25 से 30 साल की एज है और ये आपस में पश्तो में बातें करते हुए हमें नज़र आए हैं। अच्छा जी, यानी कि बस वो एंटर होते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, एकदम से अटैक किया, घर के अंदर ले गए और जो आप इजीली दे सकते हैं, जितनी जल्दी दे सकते हैं लेके बाहर। जी कोई और डिमांड नहीं होती कि जो उनके हाथ आता है लेके निकल गए। जी ये जो इनके हाथ आया इन्होंने 5:15 पे हमारे आए हैं और सारा कुछ लेके 5:20 पे हमारे घर से निकल गए। कोई CCTV फुटेजेस वगैरह आपके कोई कैमरास लगे हुए हैं? जी बिल्कुल, हमारे घर के अंदर CCTV फुटेज भी है और कैमरास वगैरह भी लगे हुए हैं और जिसके अंदर वाज़े यही डाकू हैं जो पीछे X ब्लॉक में और दूसरे ब्लॉक्स में भी कार्रवाइयाँ करते हुए उसी रात पाए गए हैं। तो सर यहाँ का जो कोई वॉचमैन या कोई आपको खबरदार नहीं करता या यहाँ पे कोई ऐसा बंदा सिक्योर नहीं फिर रहा होता? वही वाली बात, सिक्योरिटी के तो बहुत पैसे लेते हैं। जी DHA से भी हमने कहा कि जो है हमारे यहाँ को कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की गई तो उनका कहना था ये नमाज का वक्त था, हमारे पेट्रोलिंग वाले जो है मसाजिद के बाहर खड़े थे, ये उनका क्या। यानी कि ये भी एक तरह से सिस्टम सेट किया हुआ है कि जिस वक्त कोई वॉचमैन वगैरह अवेलेबल ना हो उस वक्त ही पकड़ा जाए। जी 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 लेकिन सारे वक्त 6 रात के वक्त 6
की हैं उन्होंने, जी, तो रात के टाइम 9 से 12, 12 से सुबह 5 बजे तक सारा वक्त तो नहीं पेट्रोलियम्स वाले जो हैं वो नमाज़ें पढ़ रहे हैं। जी, और मकसद ये है कि इतने सिक्योरिटी की मद में हमारे से डीएचए में पैसे लिए जाते हैं, तो कम से कम कुछ तो हमें कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए कि किसी शहरी को, किसी रिहायशी को कोई सिक्योरिटी डीएचए की तरफ से। पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? पुलिस भी जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है। सुनने में आया है कि कोई एक आध जो है वो डाकू को इन्होंने मारा भी है, लेकिन असल हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमारी जो है वो रिकवरी करा के दी जाए, जो हमारा जो है लूटा गया सामान जो है वो हमें वापस दिलवाया जाए। एक ही रात में 5 से 6 डकैतियाँ हुई हैं। ये एक दूसरे विक्टिम मेरे पास मौजूद हैं, आमिर साहब, जिनके घर से निकलने के बाद वो हसन साहब की तरफ गए हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका क्या टाइम था और किस तरीके से वो एंटर हुए हैं? 4 बज के कोई 19 मिनट के टाइम पे हम शहरी से बाहर से वापस आए हैं। मेरे गार्ड ने गेट खोला है और वो बस मैंने उसको आवाज़ दी कि यार व्हील चेयर निकाल के ना, वालदा मेरे साथ थी, मेरी मिसेस मेरे साथ थी, तो उनको मैंने बोला कि व्हील चेयर निकाल के तो पहले रख दो, वालदा ने गाड़ी से उतरना। तो वो जैसे ही वो वापस मुड़ा है, बाहर एक गाड़ी आके रुकी है, सफ़ेद रंग की होंडा सिविक थी, और उसमें से 4 मुसल्लह अफराद निकले। मैं अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट से उतर के अभी सीधा हुआ तो मेरे यहाँ पे गन आ चुकी थी। तो एक बंदा उसमें बड़ी तेज़ी के साथ उसमें मेरी मैसेज कर गन पॉइंट में लिया और मेरी वालदा को गन पॉइंट पे लिया, और उसके बाद वो हमें अंदर ले गए और उन्होंने फिर जो बाकी घर में बच्चे थे और मुलाजिम थे उनको यरगमाल बनाया, और वो कमरे के वालदा के कमरे से सारा कुछ लेके बड़े आराम से 22 मिनट अंदर रहे और वो चले गए। इनके जो उन्होंने यानी कि कोशिश ये की कि फ़ीमेल को भी उसी तरह जो है वो पॉइंट आउट किया जाए, ताकि जो जितना हो सकता है आप निकाल के दे दें बस। ऐसे ये चीज़ उन्होंने कोई बदतमीज़ी नहीं की। उन्होंने सब कहा था कि ये हमारी माएँ बहनें हैं, तो ये उनकी मेहरबानी थी, उन्होंने बदतमीज़ी कोई नहीं की। लेकिन बाकी सारा जो है वो हमें बड़ी तमीज़ के साथ चोरी करते हैं। बड़े तमीज़ के साथ मुझे अदब अदाब वाले चोर हैं, ठीक है, वो आते हैं जो है निकाल दें। और मेरे एक भतीजे को, भांजे भतीजे को जो है ना, उनको हमने थोड़ा सा ज़दुकोप किया था उन्होंने, बाकियों को डराने के लिए। बाकी सारे बच्चे थे और फीमेल्स थी, तो बहरहाल उन्होंने चोरी की और बड़े आराम से वो दंदनाते निकल गए। मेरे इतला के मुताबिक, जिस तरह भी आपने बताया कि मेरे घर के बाद हसन साहब फेज़ 5 के अंदर फेज़ 5 चले गए, उधर चोरी की उन्होंने, और उससे पहले एक्स ब्लॉक में 280 नंबर मेरे ख्याल से घर उधर चोरी की है, फिर उससे पहले डब्ल्यू ब्लॉक के अंदर भी गए हैं। यानी कि एक ही रात में उन्होंने अपना सारा एक प्रॉब्लम, अपने सारे साल के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, सॉर्ट आउट कर लिए जी, माशाल्लाह। क्या कह सकते हैं, हमें तो सबसे बड़ा दुख जो है ना डीएचए की इंतज़ामिया पे है, और डीएचए एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है पूरे पाकिस्तान में जिसका नाम है, और जो समझा जाता है कि क्योंकि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है तो बड़ी सिक्योर होगी, लेकिन बड़ी मायूसी हुई है कि ना कोई सिक्योरिटी सिस्टम इनका है, जिसकी हर महीने डीएचए चार्जेस लेता है सिक्योरिटी की मद में। लाखों घर है डीएचए के, अब लाखों घरों की जो सिक्योरिटी चार्जेस है वो कहाँ जाते हैं? अगर आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करनी है, एक गाड़ी पूरी रात 3-4 घंटे डीएचए के मुख्तलिफ फेजेस में घूम के, जो फेज सबसे सेफ समझे जाते हैं 1 to 5 फेजेस जो हैं वो सबसे सेफ समझे जाते हैं, उसके अंदर घूम के पूरे 4 घंटे तसल्ली के साथ डकैतियाँ मार रहे हैं, और डीएचए का कोई बंदा भी किसी को नज़र नहीं आया, किसी ने समझ नहीं आई, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं। देखिए शोर शराबा है तो जब आप गन पॉइंट पे हो तो आप नहीं डाल सकते, लेकिन गाड़ी घूम रही है, इतला मिल रही है, पिछले डब्ल्यू ब्लॉक से कॉल चली गई, एक्स ब्लॉक से कॉल चलेगी, भाई आप कम से कम डीएचए को कॉर्डन ऑफ तो कर सकते हैं, आप उन लोगों को पकड़ तो सकते हैं। एक ही टाइम में एक हुई, दूसरी कॉल हुई, तीसरी हुई, इनकी चौथी डकैती थी, फिर उसके बाद हसन साहब शायद उससे भी बात किस जगह पहुंचे हो, 5वीं डकैती थी, लेकिन आप उसको कॉर्डन ऑफ तो कर सकते हैं। देखें हम हैं सिविलियंस, ये सारी सिक्योरिटी तो आर्मी की है ना, ये तो आर्मी के रिटायर्ड सारे प्रोफेशनल लोग हैं, तो इनको तो हमसे ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए था। इनके कैमरास अपने डीएचए के अपने सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं, तो ये उधर अलार्मिंग होनी चाहिए थी। और देखें जब वो घरों के अंदर आते हैं और घरों से बाहर जाते हैं तो उनके हाथ में वेपन्स आराम से नजर आ रहे हैं। मैं बड़ा कह रहे हैं कि 2 लोग ही सिर्फ उन्होंने मुंह ढापे हुए थे, 2 तो वो आम फिर रहे हैं, खुले आम फिर रहे हैं, जैसे उनको किसी ने कहा होगा तुम फिरो, तुम्हें कुछ नहीं कहते।
यही बात है। यानी कि कोई उनके मुंह में मांस नहीं है। कोई आपकी रिकवरी की तरफ बात आई हो? देखिए मेरा तो कोई अभी तक ऐसी सच नहीं है। मैंने सुना ज़रूर है कि इन्होंने एक्शन बड़ा अच्छा लिया है। आई एम वेरी वेल कॉन्फिडेंट ऑन माई फोर्सेस। पंजाब पुलिस पे मुझे पूरा यकीन है। जो ऑफिसर्स लगे हुए हैं मेरे साथ राब्ते में हैं, मेरे साथ पूरा तावन कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा तावन किया है और बड़े अच्छे लाइजोनिंग के साथ वो हमारे केस को डील कर रहे हैं। बट एज़ फॉर एज अ रिकवरी अभी तक नहीं। और मेरी रिक्वेस्ट भी यही है कि जी मेरी जो ग्रेवेंसेस है वो यही है कि मुझे रिकवरी करवाई जाए। जो हमारा जो सामान गया है वो हमें लूटा हुआ सामान उसे वापस लेके दिया जाए और फिर उनको उनके कैफे करतार तक पहुंचाया जाए। क्योंकि हमारा तो मसला तभी हल होता है जब हमारी टूटी चीज़ हमें वापस मिल जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर करोड़ों के में मालियत में जो है वो चोरी हुई है और एक घर से नहीं हुई। एक ही रात में 4 से 5 घरों में लाइन वाइज लगातार एक फेज से दूसरा फेज, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा, जो बंदा हाथ आया उसे ही धरा, उसको गन पॉइंट पे घर के अंदर लेकर गए। जो सामान ले सकते थे लिया। 5 मिनट 10 मिनट और हद 15 से 20 मिनट के बाद वो उस घर से बाहर निकलते थे। स्विक में गाड़ी में फिर रहे थे और वाकई ही सवालिया निशान है एक सोसाइटी के ऊपर जिसको बाकायदा तौर पर बहुत सेफ़ एंड सिक्योरिटी वाली जो है वो एक जगह समझा जाता है। और अगर कोई कहता है जी हमने एक फुली सिक्योर्ड सोसाइटी में घर लेना है तो DHA का नाम उसमें सरे फरिस्त आता है। लेकिन इस सूरत हाल में ये पिछले साल भी यहाँ पे ये वाक़यात हुए हैं और इन्हीं लोगों ने किए हैं। और इस साल भी ईद से बिल्कुल 2 दिन कबल इतनी बड़ी चोरी का हो जाना, इतनी बड़ी वारदात, बल्कि वारदातों का हो जाना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि पुलिस ताउन कर रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि इनके साथ चला जाए, लेकिन आगे से इस तरह की हरकत ना हो। अपनी सिक्योरिटी को थोड़ा सा और फूल प्रूफ करना पड़ेगा। मज़ीद फॉलो अप आपके साथ शेयर करेंगे। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।